हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर पॉलिटी के सिलेबस के बारे में। पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे, फिर हम हिंदी में बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, हम सिलेबस का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, हम सिलेबस को डीप में नहीं समझेंगे। और आपकी पॉलिटी में 3 प्रश्न पत्र हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मोस्टली पेपर फर्स्ट और सेकंड होता है, बट इसमें पेपर थर्ड भी ऐड किया हुआ है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट का जैसे आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम है। अब इसमें यूनिट्स देखते हैं। यूनिट हमारी फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे टू अदर सोशल साइंसेज, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट पढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। अगर यूनिट सेकंड की बात करें तो आप पढ़ेंगे बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रीमिसी ऑफ द फंक्शनल बेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, हायरार्की पढ़ेंगे, ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पैम ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड न्यूज़पेपर में और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते तो आप सुन रहे होंगे क्या होता है, तो आपको इन सब के बारे में पता चलेगा ये चीज़ें क्या होती हैं। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और जो हमारी यूपीएससी की जो पोस्ट होती हैं, आईएएस वगैरह हो गई, क्या ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगी। लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, जुडिशियल पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें, द चीफ एग्जीक्यूटिव लाइन स्टाफ, ऑक्सिलरी एजेंसीज, द डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, फील्ड सर्विस एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यूनिट 4 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन कैसे होते हैं, पोजीशन कैसे मिलती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, पब्लिक रिलेशन कैसे हैं उनके साथ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बजट पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जो हमारे बहुत पुराने लाइक चाणक्य हो गए, उन्होंने जो हमारे थॉट दिए थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यूनिट फर्स्ट में आप मानु पढ़ेंगे, भीष्मा पढ़ेंगे, कौटिल्य पढ़ेंगे। कौटिल्य कौन थे, चाणक्य। राइट, शुक्रा पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड की बात करें तो द इंडियन रेनेसेंस पढ़ेंगे, राजा राममोहन रॉय पढ़ेंगे, सभी ने इनका नाम सुना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ेंगे, महादेव गोविंद रेनाडे पढ़ेंगे। राइट, मे बी मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, आप देख लीजिएगा इस वर्ड का। यूनिट थर्ड की बात करें तो हम इसमें बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे, अरविंदो घोष पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। और यूनिट 4 की बात करें तो हम एम.के. गांधी पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। राइट, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम पेपर थर्ड की बात करें तो इसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में आपने डॉक्टर जयशंकर का नाम बहुत सुना होगा। वो कौन है हमारे, वो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करते हैं, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। राइट, आई होप आपने नाम सुना होगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे होता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग, और हम ट्रेड हम कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिलेगा अगर आप इन फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। राइट, आगे देखते हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हम इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, इसकी थ्योरीज क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, साइंटिफिक थ्योरी क्या है, बिहेवियर कैसा है, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, सिस्टम, गेम, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। राइट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पूरा खेल डिसीजन मेकिंग का होता है कि हम कैसा डिसीजन ले रहे हैं जो हमारे आने वाली जनरेशन और फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं। अगर यूनिट सेकंड की बात करें हम तो इसमें मॉडर्न स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, पावर एंड इट्स एलिमेंट पढ़ेंगे, नेशनल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ेंगे, रोल ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, इट्स डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिप्लोमेसी पढ़ेंगे, प्रोपेगेंडा पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे। डिप्लोमेट होते हैं ना हमारे, जो यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स एंड वॉर पढ़ेंगे। राइट, आगे चलते हैं। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर पढ़ेंगे, डिटेंट पढ़ेंगे, न्यू कोल्ड वॉर। आजकल जो सिनारियो चल रहा है वो वैसी वॉर का टाइम नहीं रहा है कि तलवार और युद्ध चल रहे हैं, जैसे अभी साइबर वॉर हो रही हैं, जैसे अभी कोविड आया था, ये भी वॉर है, पेंडेमिक। राइट, पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल
स्टिक्स देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट देखेंगे एंड नॉन अलाइन मूवमेंट को पढ़ेंगे हम, प्रॉब्लम ऑफ द थर्ड वर्ड पढ़ेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हमारी जितनी भी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनमें भी हम क्या पढ़ेंगे, यूएन पढ़ेंगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। आपने अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने यूरोपियन यूनियन सुना होगा, सार्क सुना होगा, एशियन सुना होगा, ये क्या है, ग्रुप बने हुए हैं कंट्रियों के, राइट। अभी डीप में नहीं जाते हैं, जब हम ये टॉपिक करेंगे तो हम ये सब कवर करेंगे। आगे चलते हैं, अब हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट है, लोक प्रशासन का सिद्धांत। आगे चलते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, लोक प्रशासन की प्रकृति और कार्य क्षेत्र क्या होता है, लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध पढ़ेंगे, सार्वजनिक और निजी प्रशासन पढ़ेंगे सॉरी, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है और उसका उत्तरदायित्व क्या है। यूनिट 2 की बात करें तो संगठन का आधार पढ़ेंगे, कार्यात्मक आधार की प्रधानता पढ़ेंगे, संगठन के सिद्धांत पढ़ेंगे, पदानुक्रम या पद सोपान पढ़ेंगे, नियंत्रण की अवधि पढ़ेंगे, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर यूनिट 3 की बात करें, कार्यकारी प्रमुख, लाइन पढ़ेंगे, स्टाफ पढ़ेंगे, सहायक संस्था पढ़ेंगे, विभाग में बात करें तो सार्वजनिक निगम पढ़ेंगे, स्वतंत्र नियामक आयोग पढ़ेंगे, क्षेत्र सेवा पढ़ेंगे, एजेंसियां पढ़ेंगे और नौकरशाही पढ़ेंगे। यूनिट 4 कार्मिक प्रशासन पढ़ेंगे, भर्ती पढ़ेंगे, प्रशिक्षण और पदोन्नति पढ़ेंगे, स्थिति वर्गीकरण पढ़ेंगे, जनसंपर्क पढ़ेंगे, वित्त प्रशासन और बजट पढ़ेंगे। अगर पेपर 2 की बात करें, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, उसमें हम पहले मनु पढ़ेंगे, फिर भीष्म पढ़ेंगे, फिर कौटिल्य पढ़ेंगे, फिर शुक्र पढ़ेंगे। कौटिल्य कौन है, चाणक्य हैं, राइट। आगे देखते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण पढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ेंगे, महादेव गोविंद रनाडे के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे, विवेकानंद पढ़ेंगे, अरबिंदो घोष पढ़ेंगे। यूनिट 4 में एम की गांधी पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे, एम.एन. रॉय पढ़ेंगे और जयप्रकाश नारायण पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर 2 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे पेपर 3 की। इसकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप उससे नहीं पहुंच पाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया होगा, स्टडी विद मनस्वी, राइट। अगर हम पेपर 3 की बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पेपर का नाम है। अब यूनिट 1 की बात करें तो यही सब है। इसका क्या अर्थ होता है, सिद्धांत देखेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, इसके दृष्टिकोण क्या होते हैं, पारंपरिक एवं वैज्ञानिक स्वभाव पढ़ेंगे कि क्या है इनकी, आदर्शवादी है या यथार्थवादी प्रणाली पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे और निर्णय लेना पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक राज्य प्रणाली पढ़ेंगे, शक्ति और उनके तत्व पढ़ेंगे, राष्ट्रीय हित शक्ति संतुलन पढ़ेंगे, सामूहिक सुरक्षा पढ़ेंगे, विचारधारा की भूमिका पढ़ेंगे, विदेश नीति पढ़ेंगे, विदेश नीति के साधन पढ़ेंगे, कूटनीति पढ़ेंगे, प्रचार, आर्थिक और उपकरण। और आप देख लीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, राइट। यूनिट 3 की बात करें तो शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पढ़ेंगे, शीत युद्ध पढ़ेंगे, शांति बनाए रखना पढ़ेंगे, कैसे शांति बनाए रखें, आधुनिक शीत युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे, गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्ष आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय, वैश्विक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, प्रादेशिक संगठन है, यूरोपीय संघ है और सार्क और एशियन ग्रुप है। आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।